छोले कुलचे गरम गरम, भूख लगे तो आजा नरम नरम। घूंघट वाली टुनटुनी आई, थाली में रहस्य खूब समाई। तेल में तले मसालेदार, पर मत पूछो क्या है स्वाद। रात का मेला स्टेशन सुना, किसका पंजा किसकी भुना। खा लो छोले बोलो वाह, पर रहना मेरी नजरों से बच के रहा। मैं भूत सही दिल से प्यारी, कुलचा मेरा किस्मत तुम्हारी। जंगल के पास एक छोटा कस्बा था। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट और दूर रेलगाड़ी की सीटी की आवाज। पिताजी, स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। मैं मामा मिट्ठू तोता के पास सुंदरवन जंगल जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ, पर ध्यान रखना कहीं स्टेशन पर मत उतरना। आप भी ना पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पापा चिड़ा अपने बेटे टुन्नू को ट्रेन में बैठाकर वापस चला जाता है। ओहो, फिर वही तोरी के दाने। मेरा मन नहीं लग रहा। काश अगले स्टेशन पर गर्मा गर्म छोले कुलचे मिल जाएं, मजा आ जाएगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन वीरान था, अंधेरा छाया हुआ। टुन्नू उतर आता है। ये कैसा स्टेशन है? इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं सब सो तो नहीं गए? ओह, उधर रोशनी दिख रही है, शायद खाने का ठेला होगा। वहाँ सच में छोले कुलचे का एक स्टॉल जलता बुझता दिखता है। पास कोई नहीं था। वाह, छोले कुलचे का ठेला। कोई है क्या यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है। तभी लंबा घूंघट डाले भूतिया टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। तुम बहुत मजाकिया हो छोटे चिड़े। ये मेरा स्टॉल है, बोलो क्या खाना है। माफ करना चिड़िया जी, मुझे बहुत भूख लगी थी। जो है वही खिला दीजिए। टुनटुनी हंसती है और प्लेट में छोले कुलचे रख देती है। टुन्नू खाने लगता है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। लेकिन ये क्या? अरे, ये तो किसी चिड़े का पंजा है छोले में। वो चिल्लाने लगता है। ये छोले नहीं, ये तो किसी चिड़े का पंजा है। तुम कौन हो? टुनटुनी अपना घूंघट उठाती है और असली रूप में आती है, भूतिया चिड़िया। क्या तुमको सच में छोले कुलचे मिलेंगे यहाँ? ये तो उन पक्षियों के टुकड़े हैं जो मुझसे पहले यहाँ खा गए थे। मुझे जाने दो टुनटुनी चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी छोले कुलचे नहीं खाऊंगा। अगर तुझे छोड़ दूंगी तो फिर किसे मारूंगी? तू कहीं नहीं जा सकता। मेरे पिताजी और माताजी अंधे हैं, उनके पास मैं ही हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो वो भी मेरे गम में वो मर जाएंगे। भूतिया टुनटुनी थोड़ा नरम पड़ती है। पता नहीं क्यों, पर तेरी बातों पर भरोसा हो रहा है। तू सच बोल रहा है। हाँ चिड़िया जी, मेरी माँ कहती है कि चाहे जान चली जाए लेकिन झूठ मत बोलना। सही कहती है तेरी माँ। तुम मुझे अच्छे लगे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। टुन्नू मुड़कर देखता है तो ट्रेन जा चुकी होती है। अब मैं सुंदरवन जंगल कैसे जाऊंगा? मेरी ट्रेन चली गई। मामा मिट्ठू तोता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भोले चिड़े, क्या यही आखिरी ट्रेन थी? दूसरी ट्रेन भी आएगी। जब तक रहना है मेरे साथ रहो। वैसे भी तुम मुझे मेरे बेटे कुकू जैसे लगते हो। टुन्नू वहीं उसके साथ रुक जाता है। टुनटुनी उसे असली छोले कुलचे खिलाती है और बहुत प्यार से रखती है। वाह टुनटुनी चिड़िया जी, ऐसे छोले कुलचे तो मैंने कभी नहीं खाए। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। पर आप मतलब भूतिया क्यों बनी? दूसरों को क्यों डराती हैं? बेटा, मेरा नाम टुनटुनी है। मैं बहुत गरीब थी। एक दिन मैं छोले कुलचे वाले के ठेले पर गई। खाने के लिए मांगा, उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं रेलगाड़ी के नीचे आ गई और मेरा बच्चा कुकू भी मर गया। उसी दिन से मैं भटक रही हूँ। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ, आपको बदला लेना चाहिए था। हाँ, सोचा था, मगर वो दुष्ट यहाँ से भाग गया। तब से मैं अकेली यहाँ ठहरी हूँ। इसी बीच टुन्नू का मामा मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। मामा जी, आप मुझे लेने आ गए। मुझे पता था आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। भूतिया टुनटुनी मामा मिट्ठू को देखते ही गुस्से में आ जाती है। तू वही है, तूने ही मुझे धक्का दिया था। तू ही मेरी मौत का कारण है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मिट्ठू तोते को पकड़ लेती है। नहीं बहन, वो गलती थी। मैं पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। तेरे पछतावे से मेरा कुकू लौट आएगा क्या? मैं तुझे मार डालूंगी। तेरा कुकू मरा नहीं था, वो जिंदा है।
वही तो ये टुन्नू है। उस दिन वो दूर गिरा था, रेल के नीचे नहीं। भूतिया टुनटुनी चौंक जाती है और टुन्नू से लिपट जाती है। इसीलिए मुझे तुझसे इतना अपनापन लग रहा था। तू मेरा कुकू है। नहीं माँ, मैं टुन्नू हूँ। मेरे अंधे माता पिता को मेरी जरूरत है, लेकिन आप मेरी माँ जैसी हो। मैं मिलने आता रहूंगा। भूतिया टुनटुनी उसे प्यार से आशीर्वाद देती है। टुन्नू और मिट्ठू वहाँ से निकल जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और क्रोध से जन्म लेती है बर्बादी, लेकिन सच्चाई, ममता और पछतावा हर भूतिया अंधकार को मिटा सकता है।